बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड नाम की महिमा बताई जा रही थी। कल 1 सहस्त्र विष्णु जी के नाम हो चुके हैं। आगे का पढ़ते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र समस्त अपराधों को शांत करने वाला, परम उत्तम तथा भगवान में भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसका कभी नाश नहीं होता है। ब्रह्मलोक आदि का तो यह सर्वस्व ही है। विष्णु लोक तक पहुँचने के लिए यह अद्वितीय सीढ़ी है। इसके सेवन से सब दुखों का नाश हो जाता है। यह सब सुखों को देने वाला तथा शीघ्र ही परम मोक्ष प्रदान करने वाला है। काम क्रोध आदि जितने भी अंतःकरण के मल हैं, उन सब का इससे शोधन होता है। यह परम शांतिदायक एवं महापात की मनुष्यों को भी पवित्र बनाने वाला है। समस्त प्राणियों को यह शीघ्र ही सब प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करता है। समस्त विघ्नों की शांति और संपूर्ण अरिष्टों का विनाश करने वाला है। इसके सेवन से भयंकर दुख शांत हो जाते हैं, दुसह दरिद्रता का नाश हो जाता है तथा तीनों प्रकार के ऋण दूर हो जाते हैं। यह परम गोपनीय तथा धन धान्य और यश की वृद्धि करने वाला है। सब प्रकार के ऐश्वर्यों, समस्त सिद्धियों और संपूर्ण धर्मों को देने वाला है। इससे कोटि कोटि तीर्थ, यज्ञ, तप, दान और व्रतों का फल प्राप्त होता है। यह संसार की जड़ता दूर करने वाला है। सब प्रकार की विद्याओं में प्रवृत्ति कराने वाला है। जो राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं, उन्हें यह राज्य दिलाता है और रोगियों के सब रोगों को हर लेता है। इतना ही नहीं, यह स्तोत्र बंध्या स्त्रियों को पुत्र और रोग से क्षीण हुए पुरुषों को तत्काल जीवन देने वाला है। यह परम पवित्र, मंगलमय तथा आयु बढ़ाने वाला है। एक बार भी इसका श्रवण, पठन अथवा जप करने से अंगों सहित संपूर्ण वेद, कोटि कोटि मंत्र, पुराण, शास्त्र तथा स्मृतियों का श्रवण और पाठ हो जाता है। प्रिय, इसके एक श्लोक, एक चरण अथवा एक अक्षर का भी नित्य जप या पाठ करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। सब कार्यों की सिद्धि से शीघ्र ही विश्वास पैदा कराने वाला इसके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। कल्याणी, तुम्हें इस स्तोत्र को सदा गुप्त रखना चाहिए और अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए केवल इसी का पाठ करना चाहिए। जिसका हृदय संशय से दूषित हो, जो भगवान विष्णु का भक्त ना हो, जिसमें श्रद्धा और भक्ति का अभाव हो तथा जो भगवान विष्णु को साधारण देवता समझता हो, ऐसे पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहृद हो, उसे उसका हित करने की इच्छा से इस विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देना चाहिए। अल्प बुद्धि पुरुष इसे नहीं ग्रहण करेंगे। देवर्षि नारद मेरे प्रसाद से कलयुग में तत्काल फल देने वाले इस स्तोत्र को ग्रहण करके कल्पग्राम यानी कलाप ग्राम में ले जाएंगे, जिससे भाग्यहीन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई धाम नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और श्री विष्णु से भिन्न कोई मंत्र नहीं है। भगवान श्री विष्णु से भिन्न कोई सत्य नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई जप नहीं है। श्री विष्णु से उत्तम ध्यान नहीं है तथा श्री विष्णु से श्रेष्ठ कोई गति नहीं है। जिस पुरुष की भगवान जनार्दन के चरणों में भक्ति है, उसे अनेक मंत्रों की जप, बहुत विस्तार वाले शास्त्रों के स्वाध्याय तथा सहस्रों वाजपेय यज्ञों के अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान विष्णु सर्व तीर्थमय हैं, भगवान विष्णु सर्व शास्त्रमय हैं तथा भगवान विष्णु सर्व यज्ञमय हैं। यह सब मैंने संपूर्ण विश्व का सर्वस्वभूत सार तत्व बतलाया है। पार्वती जी बोली, जगतपते, आज मैं धन्य हो गई। आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं कृतार्थ हो गई, क्योंकि आपके मुख से यह परम दुर्लभ एवं गोपनीय स्तोत्र मुझे सुनने को मिला है। देवेश, मुझे तो संसार की अवस्था देखकर आश्चर्य होता है। हाय, कितने महान कष्ट की बात है कि संपूर्ण सुखों के दाता श्री हरि के विद्यमान रहते हुए भी मूर्ख मनुष्य संसार में क्लेश उठा रहे हैं। भला लक्ष्मी के प्रियतम भगवान मधुसूदन से बढ़कर दूसरा कौन देवता है। आप जैसे योगीश्वर भी जिनके तत्व का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उन श्री पुरुषोत्तम से बड़ा दूसरा कौन सा पद है। उनको जाने बिना ही अपने को ज्ञानी मानने वाले मूढ़ मनुष्य दूसरे किस देवता की आराधना करते हैं।
अहो, सर्वेश्वर भगवान विष्णु संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं से भी उत्तम हैं। स्वामिन, जो आपके भी आदि गुरु हैं, उन्हें मूढ़ मनुष्य सामान्य दृष्टि से देखते हैं, किंतु प्रभु सर्वेश्वर, यदि मैं अर्थ काम आदि में आसक्त होने या केवल आप में ही मन लगाए रहने के कारण अथवा प्रमादवश ही समूचे सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ ना कर सकूं, तो उस अवस्था में जिस किसी भी एक नाम से मुझे संपूर्ण सहस्र नाम का फल प्राप्त हो जाए, उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी बोले, सुमुखी, मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्र नाम के समान है। पार्वती, राम रामेति रामेति रवि रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम ही सहस्र नाम के समान है। पार्वती, यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र भी प्रतिदिन विशेष रूप से श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, तो वे धन धान्य से युक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। देवी, जो लोग पूर्वोक्त अंगन्यास से युक्त श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सुमुखी, बार बार बहुत कहने से क्या लाभ, थोड़े में इतना ही जान लो कि भगवान विष्णु का सहस्र नाम परम मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके पाठ में उतावली नहीं करनी चाहिए। यदि उतावली की जाती है तो आयु और धन का नाश होता है। इस पृथ्वी पर जम्बूद्वीप के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, वे सब सदा वहीं निवास करते हैं जहाँ विष्णु सहस्र नाम का पाठ होता है। जहाँ श्री विष्णु सहस्र नाम की स्थिति होती है, वहीं गंगा, यमुना, कृष्णवेणी, गोदावरी, सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। यह परम पवित्र स्तोत्र भक्तों को सदा प्रिय है। भक्ति भाव से भावित चित्त के द्वारा सदा ही इस स्तोत्र का चिंतन करना चाहिए। जो मनीषी पुरुष परम उत्तम श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर श्रीहरि के समीप जाते हैं। जो लोग सूर्योदय के समय इसका पाठ और जप करते हैं, उनके बल, आयु और लक्ष्मी की प्रतिदिन वृद्धि होती है। एक एक नाम का उच्चारण करके श्रीहरि को तुलसी दल अर्पण करने से जो पूजा संपन्न होती है, उसे कोटि यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल देने वाली समझना चाहिए। पार्वती, जो द्विज रास्ता चलते हुए भी श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं, उन्हें मार्ग जनित दोष नहीं प्राप्त होते। जो लोग भगवान केशव के इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ, पवित्र एवं पुण्य स्वरूप हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा तथा दान धर्म की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं धर्म के उत्तम महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसका श्रवण करने से इस पृथ्वी पर फिर कभी जन्म नहीं होता। धर्म से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की प्राप्ति हो जाती है। अतः जो धर्म के लिए चेष्टा करता है, वही विशेष रूप से विद्वान माना गया है। जो कभी कुत्सित कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, वह घर पर भी पांचों इंद्रियों का संयम रूप तप कर सकता है। जिसकी आसक्ति दूर हो गई है, उसके लिए घर भी तपोवन के समान ही है। अतः गृहस्थ आश्रम को स्वधर्म बताया गया है। गिरिराज किशोरी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उनके लिए इस गृहस्थ आश्रम को पार करना कठिन है। वे इस शुभ एवं श्रेष्ठतम आश्रम का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने मनीषी पुरुषों के लिए गृहस्थ धर्म को बहुत उत्तम बताया है। साधु पुरुष वन में तपस्या करके जब भूख से पीड़ित होता है, तब सदा अन्नदाता गृहस्थ के ही घर आता है। वह गृहस्थ जब भक्ति पूर्वक उस भूखे अतिथि को अन्न देता है, तो उसकी तपस्या में हिस्सा बटा लेता है। अतः मनुष्य समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ इस गृहस्थ आश्रम का सदा पालन करता है और इसी में मानवोचित भोगों का उपभोग करके अंत में स्वर्ग को जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी, सदा गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के पास पाप कैसे आ सकता है? गृहस्थ आश्रम परम पवित्र है। घर सदा तीर्थ के समान पावन है। इस पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहकर विशेष रूप से दान देना चाहिए। यह देवताओं का पूजन होता है। अतिथियों को भोजन दिया जाता है और थके मांदे राहगीरों को ठहरने का स्थान मिलता है। अतः गृहस्थ आश्रम परम धन्य है। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहकर जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उन्हें आयु, धन और संतान की कभी कमी नहीं होती।
शुभ समय आने पर चंद्रदेव की पूजा करके नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। दान से मनुष्य निसंदेह अपने पापों का नाश कर डालता है। दान के प्रभाव से इस लोक में अभीष्ट भोगों का उपभोग करके मनुष्य सनातन श्री विष्णु को प्राप्त होता है। जो अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्त रहने वाला, गर्भस्थ बालक की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा झूठ बोलने वाला है, ये सभी नीच योनियों में जन्म लेते हैं, जो यज्ञ कराने के योग्य नहीं है। ऐसे मनुष्य से जो यज्ञ कराता, लोक निंदित पुरुष से याचना करता, सदा कोप से युक्त रहता, साधुओं को पीड़ा देता, विश्वासघात करता, अपवित्र रहता है और धर्म की निंदा करता है, इन पापों से युक्त होने पर मनुष्य की आयु शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसा जानकर पाप का सर्वथा त्याग करके विशेष रूप से दान करना उचित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंडकी नदी का महात्म्य तथा अभ्युदय एवं और्ध्वदैहिक नामक स्तोत्र का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी अब मैं गंडकी नदी के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करूंगा। पार्वती गंगा का जैसा महात्म्य है वैसा ही गंडकी नदी का भी बात बताया गया है, जहां से नाना प्रकार की शालिग्राम शिला प्रकट होती हैं। उस गंडकी नदी की महिमा का बड़े बड़े मुनियों ने वर्णन किया है। अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। महानदी गंडकी उत्तर में प्रकट हुई है। गिरिजय वह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। वह कल्याण प्रदान करने वाले भगवान नारायण सदा विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहां निवास है तथा संपूर्ण देवता, रुद्र, नाग और यक्ष विशेष रूप से वहां रहा करते हैं। उस स्थल पर भगवान की अनेक रूप वाली और सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। एक मत्स्य रूप है, दूसरी कच्छप रूप। इसी प्रकार बाराह, नरसिंह और वामन की भी कल्याणदायिनी मूर्तियां हैं। श्री राम, परशुराम तथा श्री कृष्ण की भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है। श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर उपर्युक्त मूर्तियों के सिवा बुद्ध की मूर्ति भी बताई गई है। कल्कि और महर्षि कपिल की भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती है। इनके सिवा और भी भांति भांति के आकार वाली बहुत सी मूर्तियां देखी जाती हैं। उन सबके अनेक रूप हैं और उनकी संख्या भी बहुत है। वह गंडकी नाम की गंगा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश नियम पूर्वक निवास करते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य भ्रूण हत्या, बाल हत्या और गो हत्या आदि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंडकी नदी के जल का स्पर्श दर्शन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के मनुष्य सभी निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। विशेषतः पापियों के लिए तो यह त्रिवेणी है, त्रिवेणी के समान पुण्यमयी है। जहाँ ब्रह्म हत्यारे की भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरों के लिए क्या कहना है। पार्वती, मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ। वह तीर्थों में तीर्थराज है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहाँ स्नान और दान का विधान किया है। भगवान विष्णु द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से भी महान है। वह वैष्णव पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाला और परम पावन माना गया है। देवी, इस संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है। उसमें भी गंडकी नदी का तीर्थ और वहाँ भी श्री विष्णु क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। अतः श्रेष्ठ तुझों को आषाढ़ मास में वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। वरानने, मैं बारंबार कहता हूँ कि गंडकी के समान कोई तीर्थ, द्वादशी के तुल्य कोई व्रत और श्री विष्णु से भिन्न कोई देवता नहीं है। जो नर श्रेष्ठ गंडकी नदी का महात्म्य श्रवण करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को जाते हैं। महादेव उवाच, शृणु सुंदरी वक्ष्यामि स्तोत्रं चाभ्युदयं ततः यच्छ्रुत्वा मुच्यते पापी ब्रह्म नात्र संशया। ब्रह्महा नात्र संशयः धाता वै नारदं प्राह तदहं तु ब्रवीमि ते। तमुवाच ततो देवः स्वयंभूर्मितद्युतिः प्रगृह्य रुचिरम बाहुम स्मारये चौर्ध्वदेहिकम। महादेव जी कहते हैं, सुंदरी सुनो, अब मैं अभ्युदयकारी स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी निसंदेह मुक्त हो जाता है।
ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से इस स्तोत्र का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने श्री रघुनाथ जी की सुंदर बाह हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह अर्धोदैहिक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी को स्मरण करके तुमसे कहता हूँ। भवान नारायणः श्रीमान देवश्चक्रायुधो हरिः सारंगधारी ऋषिकेशः पुराण पुरुषोत्तमः अजितः खड्गभिज्जिष्णु कृष्णश्चैव सनातनः एक श्रृंगो वराहस्त्वं भूतभव्य भवात्मकः अक्षरं ब्रह्म सत्यं तु आदौ चान्ते च राघव लोकानां त्वं परो धर्मो विश्ववक्सेन चतुर्भुजः सेनानी रक्षणस्त्वं च वैकुंठस्त्वं जगत्प्रभो। श्री ब्रह्मा जी बोले, श्री रघुनंदन, आप समस्त जीवों के आधारभूत नारायण, लक्ष्मी से युक्त स्वयं प्रकाश एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करने वाले श्री हरि हैं। सारंग नामक धनुष को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी एवं पुराण प्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं। आप कभी किसी से भी परास्त नहीं होते। शत्रुओं की तलवारों को टूक टूक करने वाले विजयी और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भी आप ही हैं। आप एक दांत वाले भगवान बारह हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल आपके ही रूप हैं। श्री रघुनंदन, इस विश्व के आदि, मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी परब्रह्म स्थित है, वह आप ही हैं। आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देख दैत्यों की सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है। इसीलिए आप विश्वक्सेन कहलाते हैं। आप ही चार भुजा धारण करने वाले श्री विष्णु हैं। प्रभवश्चाभ्यस्त्वं च उपेन्द्रो मधुसूदनः पुष्णिर्गर्भो धृतार्चिस्त्वं पद्मनाभो रणान्तिकृत शरण्यं शरणं च त्वमाहुः सेन्द्रा महर्षयः ऋक्सां श्रेष्ठो वेदात्मा सतजिह्वो महर्षभः त्वं यज्ञस्त्वं वसटकारः त्वम् ओंकारः परन्तपः शतधन्वा वसुः पूर्वं वसूनां त्वं प्रजापतिः। आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और अविकारी हैं। इंद्र के छोटे भाई वामन एवं मधु दैत्य के प्राणहंता श्री विष्णु भी आप ही हैं। आप अदिति या देवकी के गर्भ में अवतीर्ण होने के कारण पुष्णि गर्भ कहलाते हैं। आपने महान तेज धारण कर रखा है। आपकी ही नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारणभूत कमल प्रकट हुआ था। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण महर्षिगण आपको ही सबका आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद में आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विविध वाक् के रूप जिह्वाओं से युक्त वेद स्वरूप महान वृषभ हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वसटकार और आप ही ओंकार हैं। आप शत्रुओं को ताप देने वाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करने वाले हैं। आप ही वसुओं के भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं। त्रयाणामपि लोकानां आदिकर्ता स्वयं प्रभुः रुद्राणाम् अष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पंचमः अश्विनौ चापि करणौ ते सूर्यचन्द्रौ च चक्षुषी अन्ते चादौ च मध्ये च दृश्यसे त्वं परन्तप प्रभवो निधनं चासि न विदुः को भवानिति दृश्यसे सर्वलोकेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु गुहासु च सहस्रनयनः श्रीमान् शतशीर्षः सहस्रपात्
आप तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु यानी परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्रों में 8वें रुद्र हैं और साध्यों में 5वें साध्य हैं। दोनों अश्विनी कुमार आपके कान तथा सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। परंतप आप ही आदि, मध्य और अंत में दृष्टिगोचर होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान भी आप ही हैं। आप कौन हैं इस बात को ठीक ठीक कोई भी नहीं जानते। संपूर्ण लोकों में, गौओं में और ब्राह्मणों में आप ही दिखाई देते हैं तथा समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और गुफाओं में आपकी ही सत्ता है। आप शोभा से संपन्न हैं। आपके सहस्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्रों चरण हैं। त्वं धारयसि भूतानि वसुधां च सपर्वतां अन्तः पृथिव्यां सलिले दृश्यसे त्वं महोरगः। त्रीन् लोकान् धारयन् रामदेव गंधर्व दानवान्। आप संपूर्ण प्राणियों को तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को भी धारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में और क्षीर सागर के जल में आप ही महान सर्प शेषनाग के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। राम, आप उस स्वरूप से देवता, गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं। अहम ते हृदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती देवा रोमाणि गात्रेषु निर्मितास्ते स्वमायया निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिवसस्तथा। श्री राम, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ, सरस्वती देवी जिह्वा हैं तथा आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम हैं। आपका आँख मूंदना रात्रि और आपका आँख खोलना दिन है। संस्कारस्ते अभो देहे नैतदस्ति विना त्वया जगत् सर्वं शरीरं ते स्थैर्यं च वसुधातलम् अग्निः कोपः प्रसादस्ते शेषः श्रीमांश्च लक्ष्मणः। शरीर और संस्कार की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आपके बिना इस जगत की स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और शेषावतार श्रीमान लक्ष्मण आपके प्रसाद हैं। त्वया लोकास्त्रयः कान्ताः पुरा स्वैर्विक्रमैस्त्रिभिः त्वयेन्द्रश्चक्रतो राजा बलिर्बद्धो महाशुरः लोकान् संहृत्य कालस्त्वं निवेशयात्मनि केवलं करोष्ये कारणवं घोरं दृश्यादृश्ये च नान्यथा। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता एवं स्वयं ही अपने प्रभु यानी परम स्वतंत्र हैं। पूर्व काल में वामन रूप धारण कर आपने अपने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए थे तथा महान असुर बलि को बांधकर इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया था। आप ही काल रूप से समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब ओर केवल भयंकर एकार्णव का दृश्य उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्य में कुछ भेद नहीं रह जाता। त्वया सिंह बपुः कृत्वा परम दिव्यमद्भुतम् भयदः सर्वभूतानां हिरण्यकशिपुर्हतः। आपने नरसिंह अवतार के समय परम अद्भुत एवं दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। त्वमश्ववदनो भूत्वा पातालतलमाश्रितः संहृतं परम दिव्यं रहस्यं वै पुनः पुनः। आपने ही हयग्रीव अवतार लेकर पाताल के भीतर प्रवेश कर दैत्यों के द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और यज्ञ याग आदि के प्रकरणों को पुनः प्राप्त किया। यत्परं श्रूयते ज्योतिर्यत्परं श्रूयते परं यत्परं परतश्चैव परमात्मेति कथ्यते परो मंत्रः परं तेजस्त्वमेहं त्वमेह हि निगद्यसे। जो परम ज्योति ही स्वरूप तत्व सुना जाता है, जो परम उत्कृष्ट परब्रह्म के नाम से श्रवण गोचर होता है, जिसे परात्पर परमात्मा कहा जाता है, तथा जो परम मंत्र और परम तेज है, उसके रूप में आपके ही स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है।
हव्यम कव्यम पवित्रम च प्राप्तिः स्वर्ग अपवर्गयोः स्थित्य उत्पत्ति विनाशांस्ते त्वमाहुः प्रकृतेः परम यज्ञश्च यजमानश्च होता चार्धवर्युरेव च भोक्ता यज्ञफलानां च त्वं वै वेदैश्च गीयसे। हव्य यानी यज्ञ, कव्य यानी श्राद्ध, पवित्र, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार, ये सब आपके ही कार्य हैं। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति से पर बतलाते हैं। वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ, यजमान, होता, अध्वर्यु तथा यज्ञ फलों के भोक्ता कहे जाते हैं। सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः वधार्थं रावणस्य त्वं प्रविष्टो मानुषीं तनुम्। सीता साक्षात लक्ष्मी हैं और आप स्वयं प्रकाश विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए ही मानव शरीर में प्रवेश किया है। तदिदं च त्वया कार्यं कृतं कर्म भृतांबर निहितो रावणं राम प्रहष्टा देवताः कृताः। कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपने हमारा यह कार्य पूरा कर दिया। रावण मारा गया, इससे संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है। अमोघम देव वीर्यम ते नमो अमोघ पराक्रम अमोघम दर्शनम राम अमोघस्तव संस्तवः। देव, आपका बल अमोघ है, अचूक पराक्रम कर दिखाने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। हे राम, आपके दर्शन और स्तवन भी अमोघ हैं। अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ये च त्वां देव संभक्ता पुराणं पुरुषोत्तमं। देव, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषोत्तम का भली भांति भजन करते हुए निरंतर आपके चरणों में भक्ति रखेंगे, जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। इममार्षं स्तवं पुण्यम इतिहासं पुरातनं ये नराः कीर्तिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः। जो लोग परम ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इस पुरातन इतिहास रूप पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनका कभी पराभव नहीं होगा। यह महात्मा श्री रघुनाथ जी का स्तोत्र है, जो सब स्तोत्रों में श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ द्विजों को चाहिए कि वे संध्या के समय, विशेषतः श्राद्ध के अवसर पर भक्ति भाव से मन लगाकर प्रयत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करें। यह परम गोपनीय स्तोत्र है, इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है। नरश्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्राद्ध में पहले तथा पिंड पूजा के बाद भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे श्राद्ध अक्षय हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु, संपत्ति तथा बल की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान पुरुष कभी इस स्तोत्र को लिखकर ब्राह्मण को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। चारों वेदों का पाठ करने से जो फल होता है, वही फल मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ और जप करके पा लेता है। अतः भक्तिमान पुरुष को यत्नपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पढ़ने से मनुष्य सब कुछ पाता है और सुखपूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।